है सोपोर के अंदर जो हमारी छोटी बहन ने छलांग मारी है वहाँ पे जहलिम के अंदर, आप सब इसको कहते हो सुसाइड, बट मैं कहता हूँ ये सुसाइड नहीं बल्कि ये कत्ल था, ये मर्डर था। और सोचिए इन अल्फाजों से पता चलता है कि उस घर की कंडीशन क्या हो सकती है। घर बाप के बगैर, जो माँ वो बेवा, जवान बेटा बिस्तर पे लेटा हुआ और एक बेटी छोटी 17 साल की वो डिप्रेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज वीडियो एंड वी आर वाचिंग दिस वीडियो एट फेसबुक एंड यूट्यूब शाह मेराज ऑफिशियल एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हर एक चीज़ की एक फितरत होती है, एक असल होती है। जैसे जो कीड़ा है उसकी फितरत है काटना, जो कुत्ता है उसकी फितरत है भूंकना, और जो शेर है उसकी फितरत होती है शिकार करना। इसी तरीके से जो इंसान होता है, इंसान की फितरत है इंसानियत, किसी और का दर्द को समझना, एहसास होना, एक फ़िक्र होना, ये एक इंसान की फितरत है। और हम इंसानों को और एक अजीम बुलंदी मिली थी, हमें इस्लाम की दौलत मिली थी और इस्लाम ने हमें प्रॉपर वे दिया था किस तरीके से हम जिएंगे, एक सही रास्ता दिया था किस तरीके से हम ये पूरी लाइफ को गुजारेंगे। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इंसानों के अंदर वो इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, वो एहसास ख़त्म हो चुका, वो फ़िक्र किसी और की दर्द को समझना वो ख़त्म हो चुका। हम ये कह सकते हैं वी आर डिग्रेडिंग डे बाई डे इन सच ए वे दैट वी आर रीच्ड एट द एनिमल्स प्लेस। हम जानवरों को जगह को हासिल किया, हम दरिंदों की जगह पे पहुँच गए। आप सब जानते हैं कि हमारे कश्मीर के सोपोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रिसेंटली एक वाक़या पेश हुआ वो बड़ा ख़तरनाक दर्दनाक वाक़या है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आप खुद सब जानते हैं कि एक घर था जिस घर में बाप का साया नहीं था, एक औरत, एक माँ जो बेवा, एक जवान बेटा बीमारी की वजह से बिस्तर पे लेटा हुआ और एक छोटी सी बेटी 17 साल की वो डिप्रेशन के अंदर मुब्तला। आप खुद सोचिए इन अल्फाजों से पता चलता है कि उस घर की कंडीशन क्या हो सकती है। घर बाप के बगैर, जो माँ वो बेवा, जवान बेटा बिस्तर पे लेटा हुआ और एक बेटी छोटी 17 साल की वो डिप्रेशन के अंदर मुब्तला। खुद सोचिए आप, खुद देखिए आप, खुद रियलाइज़ करें आप कि उस घर के अंदर कैसे दिन और कैसे रातें निकलते होंगे। और आप सब जानते हैं कि वो बेटी मजबूर हुई जब उन्हें पता चला कि कश्मीर के अंदर वो एहसास नहीं रहा। अब कश्मीर के अंदर हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटी है वहाँ पे अब वो फ़िक्र नहीं रहा, वो दर्द नहीं रहा, वो इंसान नहीं रहा। और उस कश्मीर के अंदर जहाँ पे इस्लाम का बोलबाला हम कहते हैं, इस्लाम की बड़े बड़े बातें करते हैं, यहाँ पे वो नहीं रहा जो हमारे दर्द को समझे, जो हमारे हाथ को पकड़ ले। और वो मजबूर हो गए और जहलिम के अंदर छलांग मारकर सुसाइड करती है और इस बदतरीन सोसाइटी को अलविदा करती है। आप भी जानते हो ये सब हमारे कश्मीर के अंदर जो सुसाइड केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं कि आप तो नाउ 365 केसेस जो सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए हैं कुछ सालों के अंदर, जिसमें 127 की डेथ हुई है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस ऑफ इस्लामिक नॉलेज। मगर जो ये हुआ है सोपोर के अंदर जो हमारी छोटी बहन ने छलांग मारी है वहाँ पे जहलिम के अंदर, आप सब इसको कहते हो सुसाइड, बट मैं कहता हूँ ये सुसाइड नहीं बल्कि ये कत्ल था, ये मर्डर था। और कातिल कोई और नहीं, हम सब थे। हम सब इस कत्ल के इस डेथ के रिस्पॉन्सिबल है। हमारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा है हाउस का, दौलत का, हम जी तो रहे हैं मगर हमें अपनी ही फ़िक्र है कि हमें अपने जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग इनकी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो इस्लामिक कंसेप्ट था वो तो ख़त्म हो चुका है। अपने घरों को बंद करते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमें किसी और पर नज़र ना पड़े, इस तरीके से हम जी रहे हैं। हमारे जहनों के अंदर वो इस्लामिक कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। कौन कहेगा आपको कि क़यामत के रोज़ अल्लाह आपको पकड़ेगा इस बात का कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है? पूछेगा आपसे कि मेरे बंदे मैं तुम्हारे घर पे आया था पानी मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, आपने नहीं किया। बंदा कहेगा मौला आप हमारे घर कैसे आ सकते हो दुनिया के अंदर मांगने के लिए कुछ? कहा मैं तो नहीं आया था, मेरा बंदा आया था, उसको इनकार किया, उसको नहीं दिया। आप समझो आपने मुझी को नहीं दिया था। अगर आपको सच में यकीन है, आपको पूछा जाएगा कि हशर के रोज़ कि आप किस तरीके से अपनी सोसाइटी में लोगों, आपको सच में यकीन है, आपको पूछा जाएगा कि हशर के रोज़ कि आप किस तरीके से अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ पेश आते थे। व्हाट डू यू थिंक? आप किसको ह्यूमन बीइंग समझते हो? वेयरिंग हाई स्टैंडर्ड क्लोथ्स डजंट मीन दैट यू आर रियल ह्यूमन बीइंग। यू आर रियल ह्यूमन बीइंग व्हेन you are able to understand the pain of the people,
جب آپ لوگوں کی درد کو سمجھ پاؤ گے تب آپ ریئل ہیومن بینگ ہو، تب آپ ایک انسان ہو، جب آپ کو کسی اور کا درد پتہ چلے، اس کا فیل ہو جائے۔ میں جو ٹرسٹ جہاں میں آپ پہ وہ ان لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو ٹرسٹ پیسے جمع کرتے ہیں لوگوں سے، اس کے بعد غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں، جس طریقے سے اب ہر ایک انسان کے پاس جاتے ہو، ہر ایک افراد کے گھر جاتے ہو پیسہ جمع کرنے کے لیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پیسہ خرچ نہیں کرتے ہو، میں یہ کہتا ہوں جس طریقے سے آپ ہر گھر ہر انسان کے پاس جاتے ہو پیسہ جمع کرنے کے لیے، اسی طریقے سے آپ ہر گھر ہر انسان کے پاس جا سکتے ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے گھر میں کنڈیشن کیا ہے، یا پتہ کرنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا حالت ہے۔ اگر آپ پراپرلی اچھی طریقے سے ان کو ہیلپ نہیں کر سکتے ہو، آپ کسی اور ٹرسٹ کو بتا سکتے ہو کہ یہاں پہ ان کو ہیلپ چاہیے۔ جس طریقے سے آپ پیسہ مانگنے کے ٹائم پہ ہر افراد کے پاس جاتے ہو، اسی طریقے سے آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ ہر ایک انسان کے پاس جا سکتے ہو، ہر ایک گھر جا سکتے ہو، ہر افراد کے پاس جا سکتے ہو، ان سے پتہ کر سکتے ہو کہ اس گھر میں کیا چاہیے اور ان کو وہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہو آپ۔ اور میں اپنے ینگسٹرز کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب اس کشمیر کو بچانا کوئی اور بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس کشمیر کے نظام کو، کشمیر کے تمدن کو، کشمیر کے کلچر کو، انسانیت کو، اسلام کو بچانا ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اب ینگسٹرز کو بتانا چاہتا ہوں، ہم کو کیا لگ رہا ہے ویسٹرن کلچر میں ہم رہیں گے تو وہی بلندی ہی نہیں، ہمیں بچانا پڑے گا، کوئی اور نہیں آئے گا بچانے کے لیے، کوئی اور نہیں آئے گا اس کشمیر کو بچانے کے لیے، ہم سب کو اکٹھے مل جل کے ہاتھ ملا کر اس کشمیر کو بچانا پڑے گا۔ We have to build a beautiful association so that we can control our situation which is happening in our Kashmir۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو بچانا پڑے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اب، اس لیے کہتے ہیں یہ چیز کہ اگر ہم اسلام میں، مذہب میں انسانیت اور خدمت کو نکال دیا جائے تو وہاں پہ صرف رہتی ہے عبادت، اور اللہ کے یہاں فرشتوں کی کمی نہ تھی عبادت کے لیے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے گروباں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے یہ بھی کہ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنا دے برپا۔ This is Shah Miraj signing out until we meet again.